Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the another chapter of your class plus one, that is chapter number 6, Anatomy of the Flowering Plants. In the last video, we studied about the morphology of the flowering plants. So I've already told you, like, morphology is the study of the external features of the flowering plant. Okay, external feature. It's a study of the external points, characteristics. So हमने उसमें सारे के सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी किया, जो एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं और वो कैसे फंक्शनिंग होती है उनकी. ठीक है. Now in this chapter we are going to do the anatomy of the flowering plants. So anatomy means internally हम इसको study करने वाले हैं. So let's see what are the topics we are going to study under this chapter. So in the part 1, so I have divided this chapter into 3 parts. So part 1, part 2 and part 3. In the part 1 we are going to study about the anatomy of the flowering plants, its classification of the tissues, जिसके अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसमें क्लासिफिकेशन, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है. देन जो मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यूज होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की 2 बेसिस पे की गई है. फर्स्ट बेसिस है कि प्लांट बॉडी में उनकी पोजीशन कहाँ पे है, और सेकंड उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. ठीक है. सो इस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है. सिमिलरली हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं. सो हम ये सारी क्लासिफिकेशन वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 1, दैट इज एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके. सो एनाटॉमी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनाटॉमी टर्म का मतलब ही क्या है कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इंटरनली कैसे ऑर्गेनाइज है. एनाटॉमी, कोई भी चीज की एनाटॉमी स्टडी करना मींस कि उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनली वो किस तरह से है, उस पूरी प्रोसेसिंग को स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है. तो ये चैप्टर में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टडी करने वाले हैं. तो हम प्लांट्स की बात करेंगे. अगर आप एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन स्टडी करेंगे तो वो ह्यूमंस की एनाटॉमी आ जाएगी. ठीक है. एनाटॉमी का मतलब सिमिलर है, वो आप किसी भी चीज की स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. सो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी एक टर्म आती है. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम के बारे में स्टडी करना. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, में सेल से टिश्यूज बनता है. सो जो टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम की स्टडी है पूरी की पूरी, उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है. ठीक है. तो ये हो गई हमारी टर्म्स एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी. सो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की गई है टिश्यूज की. सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज. सो जो प्लांट टिश्यू है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा याद करिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवीजन की पावर होती है. सो दे आर कैपेबल ऑफ डिविजन. ठीक है. जो डिवाइड होते रहते हैं, एंड दे आर इमेच्योर सेल्स. वेयरएज परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है. ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मेच्योर होते हैं और उनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती. इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी एब्सेंट होती है, इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है. सो दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दीज आर परमानेंट टिश्यूज. तो जो टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब हम पहले देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 पार्ट्स में है. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है. सेकेंड इज लेटरल मेरिस्टेम. राइट. थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एपेक्स पे प्रेजेंट है उसको एपिकल बोलते हैं. जो लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको लेटरल बोलते हैं, और जो बीच में इंटरकैलरी इन बिटवीन प्रेजेंट है उसको इंटरकैलरी बोला जाता है. ठीक है. अब जो फर्दर इसमें अगर हम सेकंड टिश्यू की बात करें, अब हमारा है परमानेंट टिश्यू. जो परमानेंट टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. जो सिंपल होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका काम ही है प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना. ठीक है.
सिंपल परमानेंट टिश्यूज का काम ही क्या है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये तीन तरह के हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वेयरएज जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनका काम होता है कंडक्शन, वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स की कंडक्शन करना, ठीक है। सो जो वो कंडक्ट करते हैं, वो पूरे प्लांट को वो प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो ये हमारा हो गया परमानेंट टिश्यूज का बात। तो हमारे जो टिश्यू सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक फर्दर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, whereas permanent in simple and complex. Simple is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, whereas complex is divided into xylem and phloem. So let's start with the basic types of the plant tissues. ये आपको एक जस्ट एक स्ट्रक्चर सा दिखा रखा है इन्होंने कि प्लांट टिश्यूज किस किस तरह के होते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स में पैरेन्काइमा टिश्यू दिखा रखा है, देन कोलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। तो ये एक पिक्चराइजेशन दे रखे हैं जिनके बारे में हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। सो डोंट वरी, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, राइट। देन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनके पास, जैसे कि हमने स्टडी किया, पावर ऑफ डिवीजन है। दे कैन डिवाइड, दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो ये वो वाले सेल्स होते हैं जिनमें डिवीजन हो सकती है, ठीक है। देन इनके जो करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देख लीजिए, सो अगर आप देखेंगे तो सेल्स इनके थिन वॉल्ड होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म बहुत अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। डिवीजन की तो बात हमने करी है कि ये डिवाइड कर सकते हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो ये दो सेक्शंस दिखा रखे हैं। इनको प्लांट्स को सेक्शन कटिंग करके, प्रॉपर कलरिंग करके, उसके बाद उसको स्टेन किया हुआ है प्रॉपर कलर्स में, और उसके बाद उसको अंडर माइक्रोस्कोप एक पिक्चराइजेशन पूरी देखी गई है, उसकी पिक्चर क्लिक करके ये बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर सी पिक्चर आपको दिखाई गई है कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्टेम एपेक्स का है। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को शो कर रहा है, और ये रूट टिप का स्ट्रक्चर है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को शो कर रहा है, राइट। सो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने बोला कि वो उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। वो हमने पोजीशन के बेसिस पे तो पहले स्टडी किया कि अगर वो एपेक्स पे प्रेजेंट है तो एपिकल, लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो लेटरल, और इंटर कैलरी पे प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है तो इंटर कैलरी। जैसे कि यहाँ देखिए, एपेक्स पे एपिकल, लेटरल पे लेटरल, एंड इन बिटवीन इज इंटर कैलरी। देन सेकंड उन्होंने जो क्लासिफाई किया गया है ओरिजिन के बेसिस पे। तो पहला है प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियो, देन इज प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड देन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया ओरिजिन के बेसिस पे, प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियो, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हम इनके बारे में आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ये होते क्या क्या है। देन क्लासिफिकेशन, अगर हम बेस फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, जो प्लांट पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट बॉडी में उनकी पोजीशन क्या है। तो पहली आ गई हमारी एपिकल मेरिस्टेम, जैसे कि हमने बताया, वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहला ही क्या है जो उसका नाम स्पेसिफाई करता है कि ये एपेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या आ जाते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट होता है प्राइमरी टिश्यूज में, ये प्राइमरी टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट होता है। देन इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये लेंथ को इंक्रीज करता है प्लांट बॉडी की। देन एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ द लीव्स। सो जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो एक्सिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये एपिकल मेरिस्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसमें अगर आप ये शूट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो जो एपेक्स पे प्रेजेंट है ये एपिकल मेरिस्टेम हो गई, ये डेवलपिंग लीव्स हैं, ये शूट हो गई हमारी। तो शूट का जो ये बीच, ये ऊपर का पार्ट आ गया ना, तो एपिकल मेरिस्टेम ऑफ शूट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम, ये शूट पार्ट हो गया, तो शूट को उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है। देन ये रूट्स का पार्ट हो गया, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है। तो ये रूट को आप देखिए यहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो एपेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन आ गया हमारा लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, जो अरेंज्ड होता है पैरेलल टू द साइड्स ऑफ
ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। सो जो बेस पे प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम प्लांट्स के ऑर्गन्स की बात करें तो उसकी पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एंड दीज सेल्स जे प्रोड्यूस होते हैं, ये डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी टिश्यूज में। वो हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम था वो लेंथ बढ़ाता था, ये विड्थ को बढ़ाता है प्लांट की, ठीक है। ये प्लांट ऑर्गन की विड्थ को बढ़ाता है, ठीक है। चौड़ाई को बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टेम, एंड लेंथ को बढ़ाता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो आप इसमें देख सकते हैं कॉर्टेक्स और कॉर्क फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम एक एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टेम की। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट आ गया हमारा, जो विड्थ को बढ़ाता है फेसिकुलर कैम्बियम, और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो हो गया, ये हमारा पूरा वेस्कुलर कैम्बियम है, ये विड्थ को बढ़ाने का काम कर रहा है। सो इस पिक्चर में ये शो किया गया। Then is third type of the meristematic tissue जो कि based on position है, that is intercalary meristem. Intercalary meristem जो होती है वो कहाँ पे present होती है? In between mature या फिर permanent tissues के बीच में. So या permanent tissues या mature tissues के बीच में जो present होती है, that is intercalary meristem. और ये produce करती है cells that form primary tissues, ठीक है। और ये भी लेंथ को ही इंक्रीज करती है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी है ये लेंथ को ही इंक्रीज करती है। ये नोड इंटरनोड्स के बेसिस पे प्रेजेंट होती है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर लीफ शीट्स ऑफ ग्रासेस या कुछ मोनोकॉट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये रीजनरेट कर लेती है पार्ट्स को, जो कि ग्रेजिंग एनिमल जैसे खा जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो खाते रहते हैं प्लांट्स को, तो ये जो होता है पार्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये उसको रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। देन इस इन तीनों में डिफरेंस आ गया। पहली तो इनकी पोजीशन ही हो गई। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें, एपिकल में ये टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी जो होती है वो लोकेट एट द इंटरनोड्स, और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो लोकेटेड एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स। और अगर हम इसकी फंक्शनल रोल की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करती है बाय फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ शूट एज वेल एज रूट, ठीक है। जो ये लेंथ को इंक्रीज करती है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करती है। whereas intercalary meristem as well increases the height with the growth of the internodes. वो ग्रोथ करती है शूट और रूट की, और ये करती है इंटरकैलरी करती है इंटरनोड्स की ग्रोथ को इंक्रीज करके ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करती है। एंड द लेटरल मेरिस्टेम इज दैट increases the thickness of the plant by increasing the diameter of the plant. So जो लेटरल मेरिस्टेम का काम है थिकनेस को इंक्रीज करना, उसकी विड्थ को इंक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द प्लांट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया, एक तो इनकी पोजीशनिंग में और एक इनकी फंक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। सो वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि एम्ब्रियो या फिर सीडलिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। So promeristem is a group of meristematic cells जो कि डिवाइड कर सकते हैं प्रेजेंट इन एम्ब्रियो और सीडलिंग्स। ये प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाते हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम को प्रोमेरिस्टेम्स बनाते हैं, ठीक है। देन इज प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्रोमेरिस्टेम से बनती है, और इनमें सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी परमानेंट, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया, फेसिकुलर कैम्बियम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। सो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो सेल्स को प्रोड्यूस करके डिफरेंशिएट करती है फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है, और खुद बनती है प्रो मेरिस्टेम से। देन आगे हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि बहुत लेटर स्टेज पे बनती है इन दी लाइफ ऑफ प्लांट, परमानेंट टिश्यूज से बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसमें डिफरेंशिएशन के बाद डी डिफरेंशिएशन होता है जो कि बहुत लेटर स्टेजेस में लाइफ प्लांट में बनती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ गई कॉक कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। कॉक कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो थी हमारी फेसिकुलर कैम्बियम, एंड ये आ गई हमारी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं
कि जो ये प्लांट हो गया हमारा, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ये उसका रूट सिस्टम हो गया, ये शूट सिस्टम हो गया, तो ये रीजन हो गया प्राइमरी ग्रोथ का। सो रीजन हो गया प्राइमरी ग्रोथ का। अगर हम इसमें बात करें रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हो गया पार्ट रूट्स का। ये हो गया हमारा SAM इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम बन रहा है, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम बना रहे हैं। कॉकैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहे हैं, ठीक है। प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोटोडम, ये सारे के सारे प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, ठीक है। तो ये डायग्राम एक जस्ट आपको मतलब एक टू शो यू लाइक कि प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन सा पार्ट किस किस के अंदर आता है, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें, इधर प्राइमरी टिश्यूज हो गए, देन लेटरल मेरिस्टेम हो गए, देन सेकेंडरी टिश्यूज हो गए, ठीक है। तो एपिकल जो मेरिस्टेम है वो सबसे पहले, मतलब अगर आप प्रोटोडर्म की बात करें तो वो एपिडर्मिस बनाती है। प्रोकैम्बियम की बात करें, प्रोकैम्बियम की बात करें तो वो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम को बनाती हैं, जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ये फर्दर वेस्कुलर कैम्बियम को भी बनाती है। वेस्कुलर कैम्बियम आगे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को भी बनाता है। यानी कि जो प्रोकैम्बियम है वो प्राइमरी टिश्यूज भी बनाता है और सेकेंडरी टिश्यूज भी बनाता है, वेयर एज प्रोटोडर्म जो है वो सिर्फ प्राइमरी टिश्यू बनाता है, दैट इज एपिडर्मिस। वेयर एज जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो हमारा प्राइमरी टिश्यू बनाता है, पिथ और कॉर्टेक्स, और जो कॉर्टेक्स फर्दर कॉक कैम्बियम और कॉक बनाता है, जो कि पेरिडम का पार्ट है, जो लेटरल और सेकेंडरी टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम जो प्राइमरी टिश्यूज एज वेल एज सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं, वेयर एज प्रोटोडर्म सिर्फ प्राइमरी टिश्यू एपिडर्मिस बनाता है। ये एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट्स हो गए सारे के सारे। सो इससे हमारा जो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर हुआ। तो हमने बात करी थी कि प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने ओरिजिन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लिया, पार्ट्स को स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज परमानेंट टिश्यूज। सो परमानेंट टिश्यूज जो, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये वो सेल्स होते हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, उनकी पावर लॉस हो गई है, लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन, जो कि फंक्शनली और स्ट्रक्चरली वैसे बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, इनके फंक्शंस बहुत स्पेशल फंक्शंस हैं, बहुत रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स के लिए, पर इनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती। सो इसका करेक्टरिस्टिक यही पॉइंट आ गया कि लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन, ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं स्पेसिफिक टाइप्स के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। जैसे कि इसकी दो टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो मैंने बताया था, टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। तो अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। जो सिंपल होते हैं उसमें आ गए पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और जो कॉम्प्लेक्स हो गए उसमें आ गई जाइलम एंड फ्लोएम। देन हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहे हैं। सो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो होता है सिंगल, मतलब इट्स लाइक एक वन टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है। इसकी सेल वॉल जो होती है बहुत थिन होती है, आइसोडायमेट्रिक है ये, ठीक है। इसका सेम साइज का न्यूक्लियस होता है, और इसके इसके पास कैपेसिटी मेच्योरिटी पे जाके होती है डिवीजन की, रिटेन कैपेसिटी टू डिवाइड एट मेच्योरिटी। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। इसका मेन काम है पैरेन्काइमा का स्टोरेज। व्हेन पैरेन्काइमा सेल्स, बहुत सारे इसके पास contains a number of chloroplasts, they are called chlorenchyma, or when they are arranged with regular system of intercellular air spaces they become aerenchyma। तो यही पैरेन्काइमा जब उसके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं तो वो क्लोरेन्काइमा बन जाता है, और अगर उसके अंदर इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस भी आ जाती हैं, एक रेगुलर सिस्टम आ जाता है उनका, तो वो एरेन्काइमा बन जाता है। सो वैसे ये पैरेन्काइमा है जिसमें आइसोडायमेट्रिक होता है, एक ही तरह के सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, न्यूक्लियस सेम साइज का रहता है, वॉल थिन होती है, ठीक है। और इसमें कैपेसिटी मैच्योरिटी पे जाके होती है डिवीजन की, और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, ठीक है।
देन सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं कॉलन काइमा। कॉलन काइमा सेल्स लिविंग रहते हैं एट मेच्योरिटी। ये कई तरह की शेप्स के हो सकते हैं। अनइवनली थिकन्ड होते हैं, एक तरह से थिकनेस नहीं होती, अनइवनली थिकन्ड होते हैं। और ये ज्यादातर एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम के नीचे पाए जाते हैं। कॉलन काइमा सेल्स जो होते हैं डाइकोट स्टेम की एपिडर्मिस के जो प्राइमरी लेयर होती है उसके नीचे पाए जाते हैं। देन सेल्स इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके पास कॉलनकाइमस के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, पैरेन्काइमा में एब्सेंट होता है। ठीक है, और पैरेन्काइमा का फंक्शन था स्टोरेज प्रोवाइड करना, और इसका फंक्शन है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं कॉलनकाइमा। ठीक है, देन थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा जो होते हैं सेल्स, ये डेड होते हैं मेच्योरिटी पे। ठीक है, ये मेच्योरिटी पे प्रेजेंट नहीं होते। इनकी सेल्स जो होती है वो लिग्निन की बनी होती है। सेल वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है इवनली। ठीक है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसको ग्रोइंग ऑर्गन्स को। ठीक है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये थर्ड टाइप इज स्क्लेरेंकाइमा। ये फर्दर दो तरह के हो जाते हैं, स्क्लेरीड्स और फाइबर्स। जो स्क्लेरीड्स होते हैं स्टोन सेल्स बोलते हैं उनको, ओवल शेप के होते हैं या फिर स्फेरिकल शेप के होते हैं और बहुत थिक वॉल्स होती हैं उनकी, और वो शेल्स में ऑफ नट्स या पल्प ऑफ फ्रूट्स या टी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्टोन सेल्स? शेल्स ऑफ नट्स, जो नट्स वाले शेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, फ्रूट्स के कुछ पल्प्स में पाए जाते हैं या फिर टी लीव्स में पाए जाते हैं। मेरा सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स जो है वो फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड दोनों ही होते हैं। तो जनरली ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टडी करे, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, देन इनको आप देख सकते हैं कि जो पैरेन्काइमा है इसको लेंथ वाइज या क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिखती है तो वो एरेन्काइमा बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो सेल वॉल हो गई इसकी, और ये कॉलनकाइमा का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप स्क्लेरेन्काइमा का देखें तो ये स्टोन सेल्स की शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिग्निफाइड होती है इसकी सेल वॉल, सॉरी, सो इसकी सेल वॉल्स जो होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं। सो लिग्निन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है इसकी सेल वॉल्स में, और ये देखिए आप कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइबर का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। सो ये हमारे पैरेन्काइमल लेंथ वाइज और क्रॉस सेक्शन वाइज प्रेजेंट है, एज वेल एज कॉलनकाइमा जो है हमारे लेंथ वाइज एज वेल एज क्रॉस सेक्शन वाइज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो गए। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, जिसके अंदर आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम में आप देखिए कि जाइलम का क्या काम है, वाटर्स और मिनरल्स को कंडक्ट करना। सिमिलरली फ्लोएम का भी यही काम है। ठीक है, तो वाटर का मेन कंडक्शन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को, और जो फूड होता है वाटर के साथ फूड जो होता है उसको कंडक्ट करता है हमारा फ्लोएम। तो वन वे फ्लो रहता है जाइलम के अंदर। इसमें क्या होता है कि नीचे से ऊपर जैसे जा रहे हैं, तो इसकी भी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, स्टिफन्ड विद लिग्निन होती है। इसमें भी एंड वॉल्स नहीं होती सेल्स के बीच में, वाटर वन वे फ्लो रहता है जाइलम का, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। वेयरएज फ्लोएम में जो है वो टू वे फ्लो रहता है। ठीक है, नीचे से ऊपर से नीचे दोनों तरह रहता है इसका, और इसमें वाटर और फूड कंडक्ट करते हैं ये। और इसकी जो एंड वॉल्स होती हैं उसमें परफोरेशंस होती हैं। ठीक है, आप देखिए इधर जाइलम और ये फ्लोएम, इसको एनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रखा है कि जाइलम आगे फर्दर कितनी तरह के होते हैं, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली फ्लोएम में दिखाए हुए हैं, जो इसके बारे में हम अगली स्लाइड में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट इज दी जाइलम जो है, अगर जाइलम की हम बात करें, ये ट्रांसपोर्ट मतलब जो कंडक्टिंग टिश्यूज या ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में, ये उनका एक तरह का मतलब एक कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम। इसका मेन फंक्शन वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन है फ्रॉम द रूट्स टू द
तो जो जाइलम है ये फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, और इस सब मतलब एडिशनली ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये फर्दर 4 तरह के हो जाते हैं, ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सो जाइलम ट्रकीट, जाइलम वेसल्स, ये वाली ट्रकीट्स हो गई, ये वेसल्स हो गई, ये इसकी फाइबर का पार्ट हो गया, और ये लास्ट जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा। तो अगर आप देखेंगे कि ये इसकी 4 टाइप्स है, तो पहली हो गई जाइलम ट्रकीट्स। तो जाइलम ट्रकीट्स जो होते हैं हमारे वो लॉन्ग होते हैं, थिनर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं ट्रकीट्स, और इनकी जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। ठीक है, और एवरेज लेंथ इनकी 5 to 6 mm रहती है, और ये फंक्शनल सेल टाइप है जाइलम में। ये नॉन लिविंग होते हैं एट मेच्योरिटी, और मेच्योर सेल्स जो होते हैं इसके विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं, और इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी हुई है, लिग्निफाइड है मतलब। ठीक है, और जो मेजर पोर्शन रहता है सेल वॉल्स का उसमें पिट्स प्रेजेंट होती है, परफोरेशंस होती है, पिट्स होती हैं छोटी छोटी सी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रकीट्स के अंदर आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी पिट्स होती हैं, और टॉरस ऑफ द पिट्स एक्ट एज वॉल। ठीक है, तो इसका बेसिकली अगर आप करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, दे आर लॉन्ग विद टेपर्ड एंड्स, ये फंडामेंटल सेल टाइप है, नॉन लिविंग होते हैं मेच्योरिटी पे, इसमें प्रोटोप्लास्ट मेच्योर सेल्स में नहीं होता, और इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वॉल लिग्निफाइड होती है, और उसमें परफोरेशंस होती हैं। ठीक है, ये हो गई ट्रकीट्स की बात। और अब हम बात करें अगर वेसल्स की, वेसल्स को हम ट्रैकिया कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। इनका डायमीटर रहता है अबाउट 100 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे होते हैं, 100 माइक्रोमीटर कुछ भी नहीं है। सो इनकी कंपोनेंट्स वेसल्स के वेसल एलिमेंट्स कहा जाता है उनको, जो कि वाइडर होते हैं, शॉर्टर होते हैं, और कम टेपर्ड होते हैं एज कंपेयर टू ट्रकीट्स। ठीक है, वाइडर होते हैं, लेस टेपर्ड होते हैं, छोटे होते हैं, और ये जो होते हैं ये भी नॉन लिविंग होते हैं मेच्योरिटी पे, इनके अंदर भी मेच्योर सेल्स में प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो ये सिमिलर हो गया ट्रकीट्स के जैसा ही, और इसके अंदर सेल्स जो हैं वो एज इन सीरीज अरेंज्ड होते हैं, एंड टू एंड। ठीक है, पैरेलल, दे आर अरेंज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ ऑर्गन। इसके अंदर भी बहुत सारी पिट्स प्रेजेंट होती हैं इन लेटरल वॉल्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। ठीक है, परफोरेशन प्लेट्स इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और हैज ओपनिंग इन ईच वेसल एंड वॉल कॉल्ड एज परफोरेशन प्लेट्स। तो वेसल्स जो हैं ये वेसल एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स इसके वेसल एलिमेंट्स कहा जाता है। ये छोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, और कम टेपर होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रकीट्स। इसमें ये भी नॉन लिविंग रहते हैं मेच्योरिटी में, और मेच्योर सेल्स में प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ एनी ऑर्गन, और इसके अंदर न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट होती हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, और ओपनिंग्स जो होती हैं इसमें इन ईच वेसल, उसको परफोरेशन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। तो अब ट्रकीड्स में ये देखिए जो पिट्स होती है ये इस तरह से प्रेजेंट है, जिसको परफोरेशन भी कहा जाता है। सिमिलरली वेसल्स में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, देन थर्ड टाइप ऑफ जाइलम इज, थर्ड पार्ट उसका आ जाता है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स की अगर हम बात करें तो ये डेड एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। ये पहले जाइलम फॉर्म होता है इन प्राइमरी प्लांट बॉडी, फाइब्रोकैम्बियम प्राइमरी जाइलम बोला जाता है उसको। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम को हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, लेटरली वो उसके बाद वो मेटाजाइलम बन जाता है। सो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पिथ, पिथ के पास प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, और मेटाफाइलम जो होता है, मेटाजाइलम जो होता है वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होता है। जो पिथ के पास प्रेजेंट होता है वो प्रोटोजाइलम, और जो पेरिफ्री के पास होता है वो मेटाजाइलम। तो उस अरेंजमेंट को अगर इस तरह से अरेंज्ड है जाइलम्स, तो उसको एंडार्क टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है, और वो स्टेम्स में पाया जाता है, जिसमें पिथ के पास बिल्कुल बीच में सेंटर में प्रोटोजाइलम हो, और मेटाजाइलम पेरिफ्री साइड्स पे प्रेजेंट हो, और वो उसको एंडार्क टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। एंडार्क क्या कहते हैं? एंडार्क, और ये स्टेम्स में पाया जाता है। वेयरएज अगर प्रोटोजाइलम पेरिफ्री बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है, और मेटाजाइलम बीच में प्रेजेंट है पिथ पे,
तो ये अरेंजमेंट को हमारे एग्जैक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये रूट्स में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रूट्स में, और वो एंडार्क टाइप इज फाउंड इन स्टेम्स। देन जाइलम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फेसिकुलर कैम्बियम द्वारा सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, ठीक है। जाइलम कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म्ड बाय फेसिकुलर कैम्बियम, दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी जाइलम। Sorry, clear all drawings. Then जाइलम पैरेन्काइमा, जो फोर्थ पार्ट आ गया उसका, जाइलम पैरेन्काइमा का, जो कि लिविंग होता है, ओनली लिविंग सेल्स होता है जाइलम का। क्या नाम है उसका? जाइलम पैरेन्काइमा, जो ये पर्पल कलर का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। इसकी सेल वॉल्स थिन होती हैं, जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, और पैरेन्काइमा में शुगर, स्टार्च, लिपिड्स और टैनिन स्टोर होते हैं। और ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कवर करता है, इन्वॉल्व होता है इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कम जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है तो ये इन्वॉल्व रहता है। और ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट which is the only living cells of the xylem, that is xylem parenchyma, okay. Then हमारा सेकेंड टाइप ऑफ जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ जाता है वो है हमारा फ्लोएम। So phloem is also one of the two types of the transport tissue. ये भी कंडक्शन का ही काम करता है वेस्कुलर प्लांट्स में। So ये किस चीज की कंडक्शन करता है? ये फूड और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की from leaves to the rest of the plant's body. So leaves से फूड और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सारी प्लांट बॉडी तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ये कई तरह की सेल्स का बना हुआ होता है। अगर हम इसकी डेवलपमेंट पे बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम जैसे कि हमें पता है, हमने बात करी थी पहले भी, कि प्रोकैम्बियम से बना है। प्रोकैम्बियम प्राइमरी टिश्यूज भी बनाता है और सेकेंडरी टिश्यूज भी बनाता है। सो सेकेंडरी फ्लोएम फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। देन ये जो हमारा फ्लोएम है, इसके अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज सीव ट्यूब सेल्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब्स आप देख सकते हैं, ये वाले सीव ट्यूब सेल्स हो गए। देन उसके साथ एक कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं। देन फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी आ गई सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ये लिविंग होते हैं। तो फ्लोएम में कौन सी होते हैं? लिविंग सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट भी होता है। इसकी सेकेंडरी वॉल में लिग्निन नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये मैच्योर होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। और ये फर्दर दो तरह के हैं, ये ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और प्लेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब्स जो हो गए वो हो गए हमारे longitudinal series of cells with each cell referred to sieve tube elements. So sieve tubes are longitudinal series of the cells. तो आप देखिए कि जो सीव एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो दो तरह में पहली आ जाते हैं कि वो ट्यूब्स होती हैं, वो longitudinal series of cells होते हैं with each cell referred to as sieve tube element, ठीक है। सो हमारे जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं तो उसमें पहली आ जाती है कि ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल लंबे सीरीज ऑफ सेल्स होते हैं। और ईच सेल को हम सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं, जिनका काम ही है क्या कंडक्ट करना? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करना। सो सीव ट्यूब्स में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा लीव से ये लेकर आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, पूरी प्लांट बॉडी को ये पहुंचा के आता है, ठीक है। देन जो हमारी सीव प्लेट्स होती हैं, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये पोर्स क्या करते हैं? ये मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे सेल को पास करने के लिए अलाउ करते हैं विदाउट क्रॉसिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल्स। सो बिना क्रॉस किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल्स को ये पोर्स अलाउ कर देते हैं मटेरियल्स को, ताकि एक सेल से दूसरे सेल की तरफ पहुंच जाए, ठीक है। तो हमने सीव ट्यूब एलिमेंट्स में क्या बात करी कि ये लिविंग सेल्स होते हैं फ्लोएम के। इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें लिग्निन नहीं होता सेकेंडरी वॉल में, मैच्योरिटी पे इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, सीव ट्यूब्स और सीव प्लेट। सीव ट्यूब्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि क्या कंडक्ट करते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू दी सारे प्लांट बॉडी पे।
वेरेज जो सीव प्लेट्स होती है इसके अंदर पोर्स होते हैं जो विदाउट क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये मटेरियल्स को पास करवा देते हैं वन सेल टू दी अदर सेल. देन हमारे आते हैं second types of cells that is present in the phloem is companion cells. So जो companion cells होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की बॉडी में. सो मैच्योरिटी पे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सो इट कैन सप्लाई प्रोटीन्स फॉर दी सीव ट्यूब मेंबर्स, ठीक है. सो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं, ठीक है. ये सीव सेल्स के साथ कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, इसमें आप देख सकते हैं. सो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली नैरो होते हैं देन दी सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और ये कनेक्टेड होते हैं सीव ट्यूब से विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. सो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा जिसके थ्रू ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसके अंदर ये ट्यूब पार्ट हो गया, ये प्लेट पार्ट हो गया जिसमें पोर्स प्रेजेंट है, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है कंपेनियन सेल्स with the help of plasmodesmata. So companion cells एक पैरेन्काइमा सेल्स का स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि फूड और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ. देन हम थर्ड टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो फ्लोएम में पैरेन्काइमा, फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये भी लंबे सेल्स होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप रहती है इनकी, और डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तो होता ही होता है पैरेन्काइमा सेल्स में, और साइटोप्लाज्म भी बहुत डेंस होता है. इसमें फूड मटेरियल्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं और ये सब में प्रेजेंट होता है, बट मोनोकॉट प्लांट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है. फ्लोएम पैरेन्काइमा. देन इज फ्लोएम फाइबर्स, और जिसका हम दूसरा नाम है बास्ट फाइबर्स. तो फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं. सो ये पाए जाते हैं along with the other types of phloem, और ये भी लंबे होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं. हम फ्लोएम, अगर हम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स की बात करें, सो ये भी लंबे और मतलब बहुत थिक होते हैं, और ये मेच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं. प्राइमरी फ्लोएम में ये नहीं होते. प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स नहीं होते. ये फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम जो प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं जिसको, उसके बाद ये मेटाफ्लोएम बन जाता है, ठीक है. और ये किस किस में होते हैं, फेसिकुलर एम्बियम इनको बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम को. फेसिकुलर कैम्बियम के थ्रू ये सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, ठीक है. तो हम फ्लोएम फाइबर्स की बात कर रहे हैं, ये मेच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं और ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं. ये हो गए हमारे 4 टाइप सेल्स जो फ्लोएम के पार्ट है, ठीक है. सो जाइलम और फ्लोएम जो कि परमानेंट टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का पार्ट है, ठीक है. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, और जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है. सो ये वाला टॉपिक हमारा, इसकी जो बेसिक मैंने आपको इंट्रो देनी थी इस टॉपिक में, वो हमारा कवर हो गया है इस पार्ट की वीडियो में. So I hope you guys understand this topic, like about the anatomy, about the basic जो classification है plant tissues की, उसको आपने understand किया होगा. Even then, if you have any questions, if you have any doubts, any queries, you can comment me in the comment box. I will get back to you as soon as possible. And if you like my video, kindly press the like button and share among your friends, and please subscribe my channel if you're new to my channel, okay. And we'll be doing the second part of this topic, of this particular chapter tomorrow, and in that topic we'll be covering the tissue systems. इसमें हम 3 तरह के tissue systems के बारे में study करेंगे: dermal tissue system, vascular tissue system and ground tissue system. So I hope you are enjoying these videos. So thank you very much and see you tomorrow. Bye bye. Take care.